छुड़ा के वैश्यों को मुख्य धारा में लाके, समाज की मुख्य धारा में लाके हजूर पिताजी ने, हमारे जो गुरुजी हैं, उन्होंने अपनी बेटी बनाकर उनकी शादी करी है। तो इस करके 142 मानवता भलाई के कार्य हैं। सौदा बरनावा यूपी में। आइए हमारे साथ एक भाई जुड़े हुए हैं, जानते हैं डेरा सच्चा सौदा के बारे में। जी आपका नाम जान सकता हूँ? हाँ जी, मेरा नाम धर्मराज इंसा है जी, और मैं पिलखुवा ब्लॉक से हूँ जी। लगभग सर कितना समय आपको हो चुका है डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए? मैं सन 1996 से जुड़ा हुआ हूँ जी, और जब से मैंने होश संभाला वो सन 1996 ही था जब से जुड़ा हुआ हूँ जी। बहुत अच्छा। सर जानना चाहूँगा कि जैसे डेरा सच्चा सौदा से आप बता रहे हैं 1996 1996 से आप जुड़े हुए हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है, तो कुछ डेरे के बारे में अपने अनुभव शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी, हमारे यहाँ आने के बाद जो अनुभव हैं वो यही हैं कि हमारे जो फादर थे वो बहुत ज़्यादा नशा लेते थे। हमारे घर में राक्षस प्रवृत्ति थी, मांस अंडा ये खाया जाता था उस समय, उससे पहले। तो जब से अब हम डेरे से जुड़े हुए हैं तो हमारे पापा ने भी शराब छोड़ दी और सारे नशे छूट गए, और हमारा जो घर है वो पहले से बहुत अच्छा है। दूसरा, मैं अपने साथ बहुत लोगों को लेकर आया हूँ जिन्होंने जो नशा करते थे, तो उन्होंने यहाँ आने के बाद में नशे छोड़े हैं, और वैश्यावृत्ति भी लोगों ने यहाँ का छोड़ी है। बहुत बदलाव आया, मानवता भलाई के लोग काम करने लगे हैं, इस करके बहुत बदलाव है, अनुभव है हमारा जी। तो जैसे आपने बताया कि मानवता भलाई के कार्य डेरा सच्चा सौदा करता है, तो उनमें से कुछ ऐसे मानवता भलाई के कार्य आप बताना चाहेंगे जो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उनके लिए प्रेरणादायक हो, सुखदायक हो? हमारे गुरुजी ने 142 मानवता भलाई के कार्य चलाए हुए हैं, जिसमें जैसे कोई गरीब हैं, उनमें पैसे नहीं है और नाइलाज बीमारी है या उन पर पैसा नहीं, तो उनका इलाज कराने में हम लोग सहयोग करते हैं। दूसरा, किसी गरीब की बेटी की शादी कराते हैं और पौधारोपण करते हैं। देश समाज के लिए जो कार्य हित में होते हैं वो हम सभी कार्य करते हैं और देश को साथ लेकर चलते हैं। मानवता भलाई के जो कार्य जैसे कि वैश्यावृत्ति है उसे छुड़ा के वैश्यों को मुख्य धारा में लाके, समाज की मुख्य धारा में लाके हजूर पिताजी ने, हमारे जो गुरुजी हैं, उन्होंने अपनी बेटी बनाकर उनकी शादी करी है। तो इस करके 142 मानवता भलाई के कार्य हैं। अगर उन्हें सुनाया जाए तो बहुत समय लग जाएगा। 142 मानवता भलाई कार्य जो कहते हैं वो सात्संगत कर रही है और आगे भी करती रहेगी जी। तो सर ये भी मैं जानना चाहूँगा, जैसे लोगों के मन में ये कहीं ना कहीं संदेह होता है, तो ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या डेरा सच्चा सौदा में कोई दान, कोई चढ़ावा इस तरह का लिया जाता है? जी नहीं, हमारे यहाँ कोई दान चढ़ावा नहीं लिया जाता, बल्कि हाँ, परमार्थ की प्रेरणा मिलती है। परमार्थ में और दान में ये अंतर होता है कि अगर दान किया जाए तो गुरुजी के खाते में जाएगा वो, लेकिन वो ऐसा नहीं है। जो परमार्थ करती है साथ संगत, वो परहित में लगाया जाता है, साथ संगत की सेवा में और समाज की सेवा में लगाया जाता है, वो जरूर करते हैं हम जी। पिछले कुछ सालों से हमने काफ़ी अफवाहें न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से देखी हैं, बहुत सारी अफवाहें ऐसी हुई हैं, तो आप मुझे बताना चाहेंगे कि जो अफवाहें, काफ़ी सारी ऐसी अफवाहें थी, जैसे अगर हम बात करें हनीप्रीत और गुरुजी को लेके भी काफ़ी बातें मीडिया में रही हैं, तो उसके बारे में कुछ आप क्लैरिफिकेशन देना चाहें? देखिए, समाज में ज़्यादातर लोग गंदे सोच रखते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, जो जैसा होता है उसको सामने वाले को उसी तराजू में तोलता है। तो जो हनीप्रीत दीदी का और जो हमारे पूज्य गुरुजी का जो संबंध है, वो केवल बाप बेटी का संबंध है, कोई गलत नहीं है वो संबंध, क्योंकि उनकी बेटी हैं वो पहले से ही ऑलरेडी, तो बेटी का और बाप का संबंध है। लेकिन कुछ लोगों ने, मीडिया वालों ने भी, मैं साफ कहूँगा, मीडिया वालों ने पैसा लेकर उन्हें बदनाम करा है, और जो समाज के लोग हैं वो तो जैसा मीडिया दिखा देगी वो इस तरह से बोलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कभी उन्होंने डेरा आकर नहीं देखा लोगों ने, जो लोग कह रहे हैं आज गलत, उनका अगर हिस्ट्री पूछो तो कभी डेरा नहीं आए वो, ना हमारे गुरुजी को जानते हैं वो अच्छी तरह से, लेकिन हम अच्छी तरह जानते हैं। सन 1996 से हमने समय दिया है, तो हमारे पूज्य गुरुजी भी साफ़ हैं और हनीप्रीत दीदी भी साफ़ है, उनका बाप बेटी का रिश्ता है और हमेशा रहेगा जी। अभी जैसे गुरुजी पैरोल पर आए थे तो एक अफवाह चली थी, जिसको आपने भी वो सुना होगा कि असली नकली वाली कुछ अफवाहें थी कि गुरुजी असली हैं या नकली हैं। बहुत सारे लोग असली बोल रहे थे, बहुत सारे लोग नकली, तो उसके बारे में कुछ हमें बताइए। उसके बारे में मेरी एक राय है कि भाई देखा जाए, क्या अगर वो नकली कह रहे हैं तो क्यों है, पहली बात ये। दूसरी बात, हमने आके खुद देखा यहाँ आके, हमने भी पहले शुरुआत में जब FB पे कुछ लोगों ने ऐसा डाला था कि गुरुजी नकली हैं, तो मैंने यहाँ आकर दर्शन करे, सब बात देखी, ऐसा कुछ नहीं है, गुरुजी ही थे, पूज्य गुरुजी ही थे। दूसरा, हो सकता है या तो वो हमारे डेरे की विरोधी हों, जो नए रूप में दूसरा कोई षड्यंत्र कार्य कर रहे हों, या हो सकता है कि वे लोग गुमराह हो गए हों, इस वजह से वो गुरुजी को बिना देखे ही झूठा बता रहे हैं, मतलब नकली बता रहे हैं। तो ये उनकी हो सके भेड़ चाल हो सकती है, जो लोगों को अपनी तरफ गुमराह कर रहे हैं। आने वाले समय में हमारे गुरुजी के वचन हैं कि उन्हें भी सुधार लेंगे, उन्हें मना लेंगे जी। तो
एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे पूज्य गुरु जी अभी फिज़िकली रूप में हमारे बीच में नहीं हैं, तो आप मुझे ये बताना चाहेंगे कि साथ संगत पे कोई ऐसा प्रभाव पड़ा, कोई फ़र्क पड़ा कि उनकी संख्या में कमी आई हो या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी, सारी संगत ज्यों की त्यों है आज भी। और हो सकता है कि 100 में एक कोई भटक गया हो, कहते हैं ना चंद गधों में गिनती हो सकती है उनकी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सद्गुरु की चेताई रूह है, पूर्ण सद्गुरु की, वो कभी भी भटकती नहीं है, और जो भटक गया उसने अपने कर्म बिगाड़ लिए। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये हमारे साथ हमारे भाई जुड़े हुए थे, और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छा, धन्यवाद जी।